meditating. और भाई राजेंद्र, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो सूक्ष्म जो बातें बताई हैं, जिनके विषय में हम लोग सीखते चले आ रहे हैं। And I want to thank the Lord. I want to thank Deepu. I want to thank the brethren of Bundleton Gospel Outreach Team for this lovely provision of studying the Word along with all of you. और एक बार मैं फिर से बुंदेलखंड टीम के और सभी संचालकों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस प्रकार का Deepu, can you hear me? यस अंकल, am I audible? Okay. Yeah, your voice was breaking. That's why I was there doing a there is check. sometimes So, some network problem might be there. okay. And I want to thank every one of you this evening for being available on this platform to study the Word. God will certainly bless this time to every one of you in every way. और एक भाई और बहन के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो यहाँ पर आज उपस्थित हैं। सभी भाई और इतने में कि आज जो भी भाई बहन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, प्रभु आशीष देने वाले हैं। All right, I want to start our study by before that I want to sing one Hindi song which I learnt again in the last 2-3 weeks. My wife gave me that song, and I learnt it, so I want to sing that to all of you. और संदेश में जाने से पहले मैं एक गीत आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसको मैंने अभी कुछ ही समय पहले सीखा है। उस गीत को मुझे मेरी जो अंकल की जो पत्नी है, आंटी जी ने उन्हें दिया है और सिखाया। उस गीत को उन्होंने सीखा है, जिसको हमारे बीच में वो रखना चाहते हैं। She is in a sisters group, and the sisters group had uploaded this song, so she sent it to me because I like some of these songs, so I learned it. It's a beautiful song. I'm sure all of you will like it. So allow me to sing this. 4 or 5 minutes only it'll take. और ये गीत जो है वो गीत बहनों के ग्रुप में, जहाँ पर आंटी भी एक ग्रुप में ऐड है, वहां पर वो गीत आया है। वो गीत अपलोड किया गया, वहां से अंकल ने सीखा है। और हमें भी आज ये सौभाग्य मिलेगा वो गीत अंकल से सुनने का और सीखने का। अंकल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you. मैंने गुनाह किया यीशु, तूने सजा लिया यीशु। मैंने गुनाह किया यीशु, तूने सजा लिया यीशु। मैंने गुनाह किया, मैं तो पापी पाप में था, जीवन मेरा दुख में था। मैं तो पापी पाप में था, जीवन मेरा दुख में था। जीवन मेरा दुख में था। मैंने गुनाह किया यीशु, तूने सजा लिया यीशु। मैंने गुनाह किया, यीशु ने लहू बहा दिया, शांति आनंद मुझे दिया। यीशु ने लहू बहा दिया, शांति आनंद मुझे दिया। शांति आनंद मुझे दिया। मैंने गुनाह किया यीशु, तूने सजा लिया यीशु। मैंने गुनाह किया,
यीशु मेरा प्रभु है, मुक्ति दाता तू ही है। यीशु मेरा प्रभु है, मुक्ति दाता तू ही है। मुक्ति दाता तू ही है। मैंने गुनाह किया यीशु, तूने सजा लिया यीशु। मैंने गुनाह किया यीशु, तूने सजा लिया यीशु। मैंने गुनाह किया। To God be the glory, and thank you for the time. Amazing, amazing song, the uncle. Really, it's very, very meaningful song. इतना इतना इसका शब्द का इतना अर्थ है जो हमारे आंसू भी उसमें से निकल आ सकते हैं। मैंने गुनाह किया यीशु और तूने सजा लिया यीशु। ये प्रभु यीशु के उस कार्य को प्रकट करता है जो इस दुनिया में उसने हमारे लिए किया। कितने सुंदर वक्तव्यों से, कितने सुंदर वाणी से गीतकार ने प्रभु के कार्य को गीत में, है ना, शब्दों के रूप में, एक गीत के रूप में उसको रोया है। और अंकल ने भी बहुत अच्छे से उसको सीखा है और हमारे बीच में गाया। अंकल का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्यारा गीत था। प्रभु के नाम को महिमा मिले। Thank you, Deepu, because I simply liked this song. The meaning was very, very appealing, and the melody of the song is also beautiful. So I practiced it every day. I used to sing this, and so I'm happy I could sing it for all of you. यस, If there is any mistake, please forgive me, and I will correct it. If you tell me what the mistake is, and I will correct it. So thank you very much. थैंक यू सो मच। देयर इज नो मिस्टेक एट ऑल। And since first time I'm hearing this song, and I'm certain that all of the brethren those who have joined today, brother and sister, they are also hearing this song first time. So the way you sang it is perfectly, it sounds perfectly. Wonderful. Thank you, Deepu. All right. All right. To God be the glory. We will continue our meditation. Now, do you remember there were 3 questions we asked and we stopped at that last week? Does any of you remember that? और ठीक है, अभी हम लोग अपने अध्ययन में जाते हैं। और पिछले अध्ययन में हम लोगों ने जो है 3 सवाल पूछे थे। क्या आप में से किसी को स्मरण है, याद है वो कौन से 3 सवाल है? परमेश्वर कौन है, रक्षा wonderful. का क्या अर्थ है, क्या वो रक्षा कर सकता है? Wonderful. Wonderful. बहुत खूब, Who's बहुत that? खूब। Who's that sister? Who's कंचन that? सिस्टर, कंचन अला अला She's the one who not sings very well, and Anju, she's the Anju one who sister, answers I very think. well. Uncle Huh? is Anju sister. Anju, Anju. Oh, Kanchan is the one who sings very well. This is Yeah, Anju. Oh, yeah. wonderful. Wonderful, Anju. God bless you. This shows you're very, very attentive, and this is a great encouragement to me. Beautiful answer, correct answer. Ekdam correct. बहुत खूब, बहुत ही अच्छे से आपने जवाब दिया बहन। और ये दिखाता है कि आप परमेश्वर का वचन को बहुत ही लगनशीलता के साथ सीख रहे हैं। Wonderful. So we will start from there. Now, we said we will study this psalm a little more in depth using these 3 questions. इस प्रकार से हमने कहा था कि हम इस भजन को जो है बड़ी गहराई से हम लोग इसका अध्ययन करने वाले हैं। ये जो 3 सवाल जिनको हमने पूछा था उनके आधार पर। So the first question is, who is this God who keeps us? सबसे पहला सवाल है, वो परमेश्वर कौन है जो हमारी रक्षा करता है? The second question is, what does keep even mean? और सुरक्षा या रक्षा करने का मतलब क्या है? And the third question is, and is it actually true that the Lord keeps us from all evil? और जो तीसरा सवाल है, क्या वास्तव में ये सच है कि हमारा परमेश्वर यहोवा हमारी रक्षा करेगा?
You see, brothers and sisters, as I mentioned last week as we studied this psalm, Psalm 121 gives great comfort to a lot of us who are wrestling in life. और जिस प्रकार से मैंने पिछले हफ्ते में आप लोगों से कहा था कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस प्रकार की कुश्ती जैसे समान मानो लड़ रहे हैं, युद्ध के समान मानो लड़ रहे हैं, युद्ध भूमि में हो। Yeah, so this psalm gives a lot of comfort to such people. Deepu, I can't hear Yes, you. could you please repeat once again? All right, I said this psalm gives a lot of comfort to people who are wrestling or fighting with various things in life, various matters in life. और ये जो भजन है, ये भजन संहिता उन ऐसे लोगों के लिए जो भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियों से और भिन्न प्रकार की परेशानियों से जूझ रहे, लड़ रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए ये वचन और ये भजन जो है सांत्वना और ढाढ़स प्रदान करता है। All right. Now, if we have to understand this Psalm 121 fully, we need to answer all the three questions. अगर हमको जो है ये भजन संहिता एक से इक्कीस संपत्ति पूरी तरह से समझना है तो हमें इन तीनों सवालों का जवाब ढूंढने होंगे। So we will answer one by one all the three questions, and if time does not permit today, we will complete it next week, God willing. और हम एक एक सवाल का जवाब विस्तार रूप से देखेंगे। यदि समय रहा तो, अगर नहीं रहा तो हम प्रभु की इच्छा में अगली क्लास में हम इसको पूरा करेंगे। So the first question, as this little sister reminded us, Anju, yes, as Anju reminded us, first question, who this God actually is and what is he like? और देखिए मेरे प्यारों, ये जो सवाल जिस प्रकार से अंजू बहन ने हमें याद दिलाया है, वो सवाल क्या है? वो परमेश्वर कौन है और उसको वास्तव में क्या पसंद है? All right. There was in Scotland a theologian, which means one who studies about religion or Christian religion. His name is John Bale. He was teaching in a university in Scotland. और एक व्यक्ति स्कॉटलैंड में जॉन वेल नामक व्यक्ति थे जो एक विश्वविद्यालय में जो मसीही सैद्धांतिक शिक्षा है या थियोलॉजी है उस पर जो है एक यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय में शिक्षा दे रहे थे। And whenever he taught about the doctrine of God, he would open his class with the following statement. और जब कभी भी वो क्लास लेने के लिए या पढ़ाने के लिए जाया करते थे तो वो क्या करते थे कि अपने शिक्षा को जो है जो है इस प्रकार के बात कह करके आरंभ किया करते थे। He said, we must remember when we are discussing God that we cannot talk about him without his hearing every word we say. और वो इस बात को कहा करते थे अध्ययन आरंभ करने से पहले कि इस बात को हमेशा याद रखना, जब हम परमेश्वर के बारे में हम उसको सीख सकते हैं। And then he continues to say, we may be able to talk about others. This is very interesting and important. What he said is, we may be able to talk about others behind their backs. We normally do that, no? It is a practice with almost everyone. We talk behind others' back. When they are not there, we talk about them. When they are there, we don't talk about them. Is it not? So he's saying, this professor is saying, this man of God is saying, we may be able to talk about others behind their backs, but God is everywhere. Yes, even in this classroom. करने से पहले वो कि लोग
पीछे, लेकिन हम इस चीज को जानते हैं प्यारों की, इस चीज को हमें सुनिश्चित कर लेना है कि परमेश्वर के विषय में हम कभी भी क्या परमेश्वर के पाठ पीछे बात नहीं कर सकते, उसके पीठ पीछे बात नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर हर जगह उपस्थित रहते हैं, यद्यपि इस क्लासरूम में भी हैं। That's right. And then he went on to say, therefore, in all our discussions, we must be aware of his presence and talk about him as if he were standing before us. Meaning, we must be aware in every discussion we make that his presence is there, and we must talk as if we are talking in front of the Lord Jesus Christ. He is standing in front of us and we are talking to him. That is how we must carry out all our discussions. That is what this professor and man of God said. और ये उस व्यक्ति ने फिर आगे कहा कि इस चीज को हमें विशेष ध्यान देना है। जब कभी भी हम इस कक्षा में उनके विषय में चर्चा करते हैं या बात करते हैं, तो इस चीज को हमारे मन में रखना है और हमें इस बात को स्मरण होना चाहिए कि हम इसके विषय में बात कर रहे हैं। इस बात को याद रखना, इस तरह से हम मानो वो हमारे सामने खड़े हैं, मानो वो हमारे बीच में हमारे सामने खड़े हैं, हम जाकर रहे हैं। You see, brothers and sisters, this illustration is a true happening, and what lesson it teaches us is, like, for example, in your assembly you see Deepu, in your assembly you see Rajendra Singh, you see them, you see the other brothers and sisters. Likewise, when you gather in the name of the Lord, you must be aware that the Lord Jesus Christ is standing there. He's sitting with you. He is in front of you, even in the assembly or in a cottage meeting. Wherever you're gathering in his name, he is there. That is what this illustration teaches us. और मेरे प्यारों, ये जो है वो क्या सिखाता है, ये उदाहरण हमें एक देता है। मेरे प्रियो, कभी भी जहां मान में भाई है, राजेंद्र भाई हैं या और बहन है, जब उसके नाम में इस बात को याद रखना, इस बात को स्मरण रखना है कि हम जिसकी आराधना करने के लिए आए हैं, वो याद रखिए वो कहीं भी मलेशिया में हो, चाहे कॉटेज मीटिंग या किसी में क्यों ना हो, इस चीज को हम के नाम में होते हैं, वो हमारे में रहते हैं, याद रखना, मन में रखना चाहिए। Deepu, your voice is breaking. I don't know how the others are able to hear you, because your voice is in between. When you speak, it is totally gone. We can't hear you. Then again, we can hear you loud. So I don't know how about the others. Are the others able to hear you? Then it is fine. क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? भैया थोड़ा कट कट के आ रही है, क्लियरली नहीं सुनाई पड़ रहा। You see, that is what I was thinking. Are you traveling, Deepu? No, uncle, I am at home only. I'm not traveling You're at anywhere. home, huh? Oh, then you have to, maybe you want to Let me disconnect stop and- my video. Now is it clear, uncle? Yeah, now it is clear. You're audible now. But what used to happen is, in between, after I speak, I can't even hear you. Sometimes I can hear, sometimes I cannot hear you. You are going out and coming and going out and coming, like that it is. Oh, I'm sorry. Let All right, me we'll continue. All let right, me- we'll continue. All right. So we'll continue. So this illustration, according to this illustration, the question we are trying to answer is who this God is actually is, and what is he like? That's what we are answering. Who's this God like, and
and we are studying about him. और हम अभी जिस सवाल को पूछ रहे हैं या जिसका जवाब हम लोग दे रहे हैं, वो सवाल ये है कि वास्तविक रूप में ये परमेश्वर कौन है, कैसा है, जिसका जवाब हम लोग ढूंढ रहे हैं। All right, I think now it is better. It's much better. You continuously we can hear you now. So I think we can continue this way. All right. Now, the Jewish pilgrim, for the Jewish pilgrim, as we discussed last week, for the Jewish pilgrim, the hills could mean different things. As I told you, Jerusalem is on top of a hill. The temple and Jerusalem is on top of the hill. So when the Israelites or the Jews come to the temple annually 3 times, they have to climb and come up to the hill, you know. So the hills mean to the Jews, they mean different things. और इसलिए मेरे प्यार, जिस प्रकार से मैंने आपसे पहले कहा था कि यहूदियों के लिए या इस्राएलियों के लिए जो पहाड़ियां हैं वो बहुत ही मूल्यवान होती हैं, उसका एक अर्थ निकलता है। जिस प्रकार से हमने पिछली बार सीखा था और कहा था कि जो यरूशलेम का जो मंदिर है वो उस पहाड़ी पर है, और उस पहाड़ी पर होने के नाते वो उनके लिए बहुत ही मूल्यवान होता था। इसीलिए हम देखते इसराइलियों को जो ऊंचाई पर है यात्रा करना पड़ता था, इसलिए वो चीज वो जो पहाड़ी है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। Yeah, now I think your voice is clear and steady, Deepu. It's steady. थैंक यू। All right. Now the first verse, what does the first verse say? Psalm 121 first verse. What does it say? और अभी देखिए भजन संहिता 121 का पहली आयत वो क्या कहती है? यहोवा, Anyone can say, you must know it by heart, I think. It says, So is there a word hill that comes? I will Yes. lift up mine eyes unto the hill. यस अंकल। Very good, very good. मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, पर्वतों की ओर। पर्वतों मींस Yeah. इट इज, uncle, in Hindi it is plural, not a singular. Yeah. In English also it's like that only. So the hills, okay. I will lift up my eyes unto the hills from whence cometh my help. All right. Now, so the hills mean so many things to the Jewish people when they are climbing, you know. इसलिए मेरे प्यारो, हम यहाँ पर वचन में पहले पढ़ते हैं कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा जहां से मेरी सहायता आती है या मिलती है। इसलिए मेरे प्यारों, ये जो नाम पर्वतों के लिए इस्तेमाल किया गया है यहूदियों के लिए बहुत ही महत्व रखता है। You see, one of the things that the Jews think of when they think of the hills is it's a place of anxiety and fear. You know why? Because the hills are filled with forests, and the forests are filled with robbers and bandits. You know, they could be hiding there, and they could be dangerous to the pilgrims who are going to the temple. That is why the Jews, one of the reasons they are afraid and they are anxious, and that is why this psalm is written like that. और मेरे प्यारो, सामान्यतः देखिए हम क्या सोचते हैं कि जैसे मान के चलो यात्रा के समान किसी पहाड़ी से होकर के कोई गुजरते हैं, तो पहाड़ों में जो पाई जाने वाली गुफाएं हैं, उन गुफाओं में क्या होता है, डकैत लोग और डाकू लोग वहां पर छुपे हुए रहते हैं। तो इसलिए यहूदियों के लिए ये चीज बहुत ही मूल्य रखती है, बहुत ही क्योंकि वो लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे हम लोग जब यात्रा करेंगे पहाड़ी की ओर जाएंगे तो जो डाकू लोग हैं, ये जो डाकू लोग वो हमें लूट लेंगे या हमें नाश कर देंगे, ये डर उनकी ओर था। इसीलिए पहली आयत वो लोग इस प्रकार से कहते हैं कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, वहां से मेरी सहायता मिलेगी। Some other people think of the hills like it is a metaphor. Metaphor means it is a example of a divine
divine vision. You know what kind of divine vision? This place is filled with pagan worship, pagan idols. So lot of sacrifices relate to paganism is being practiced in the hills. So some people think that going to the hills, crossing that hills and going to the temple can also be a dangerous thing because of the pagan worship, pagan idols, pagan sacrifices, and the various evil things they do because of pagan worship. और मेरे प्यारों, देखिए हम इस प्रकार से देखते हैं, ये जो पहाड़ी शब्द है, ये जो चीज इसीलिए वो लोग इस्तेमाल करते थे, क्योंकि जब वो पहाड़ियों पर चलते थे, ये मानो उनके लिए एक उदाहरण है, एक नमूना है और एक निर्देश है, जो इस चीज को संकेत करता है कि जब वो पहाड़ी की ओर जाएंगे, वहां पर जो परमेश्वर रहता है, वहां से ही उनकी जो यात्रा में जो सहायता की जरूरत पड़ेगी वो मिलेगी। All right. Now the proof for that is in Jeremiah. Let's read Jeremiah chapter 3 and verse 23. आइए उसका जो प्रमाण है यिर्मयाह की पुस्तक में हमें मिलता है। आइए हम पढ़ लेते हैं। Chapter 3 verse 23. 3 का 23। निश्चय पहाड़ों और पहाड़ियों पर का कोलाहल व्यर्थ ही है, इसराइल का उद्धार निश्चय हमारे यहोवा ही के द्वारा है। You see, the first half of that verse says, truly the hills are a delusion, the orgies on the mountains, which means that what is happening in the hills are very wicked. How does it read in Hindi? पहाड़ों और पहाड़ियों का कोलाहल, कोलाहल, Kolahal, no? Yes, कोलाहल means some enjoyment. Enjoyment, is it not? नो, एंजॉयमेंट नहीं, मतलब शोर शराबा, भयंकर, मतलब ऐसे घबराहट की वजह से ना बहुत सारा लोग वो करते हैं ना। I understood. So in English it says the orgies. Orgies, the dictionary says, orgies means it is a place where too much of drinking is done and highly immoral activities between men and women, men and men, women and women, that happens. That is called orgies. So one translation in the Bible says, the hills are a delusion, the orgies on the mountains, meaning it is a place where people drink and drink and drink, and because of their drinking, they get into all kinds of sexual activities. और मेरे प्यारो, ये जो कोलाहल में आर्ग्यू शब्द इस्तेमाल किया गया है, जिसका अनुवाद इस प्रकार से है कि मानो एक ऐसी जगह है जहां पर लोग इकट्ठे हुए हैं, जहां पर मदिरा पीने वाले, मदिरा पान करने वाले हैं, और क्या बोलते हैं, संभोग करने वाले हैं, व्यभिचार करने वाले लोग वहां पर इकट्ठे हुए हैं, व्यर्थ और अनुचित काम करने वाले लोग वहां पर इकट्ठे हुए हैं, और वो लोग मानो मिल करके हुल्लड़ मचा रहे हैं, चिल्लाहट मची हुई है। और जहां पर इस प्रकार से एक जगह प्रभु का वचन इस प्रकार से हुआ कि वहां इस प्रकार का कोलाहल मच रहा है, शोर शराबा हो रहा है, और वहां पर भयंकर चिल्लाहट मची है। You see, that is why the Jewish people, because of these 2-3 reasons, the Jewish people have a fear when they cross the hills to go to the temple for worship and sacrifices. और इसी कारण बस मेरे प्रिय हम लोग देखते हैं कि ये जो यहूदी लोगों के बीच में मन में उनके ये भय रहता था कि इसी कारणवश मानो वो वहां से उस रास्ते से होकर के उन्हें गुजरना है, मंदिर में पहुंचना है, इसी कोलाहल की वजह वो भय खाते थे। इसीलिए वो कहते हैं कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, वहां से मेरी सहायता मिलेगी। So in the face,
in the face of so much of fear, the first verse says, I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. My help cometh from the Father, which made the heaven and the earth. So the Jewish pilgrims are not worried about the dangers. They're not worried about the immoral activities. They're not worried about satanic activities happening there. They're not worried about that because their eyes are on the Lord when they travel the hills, and that Lord will protect them, preserve them amidst all the evils. You understood that? और इसलिए मेरे प्यारो, ये देखिए जो यहूदी लोग हैं, इन यहूदी लोगों को इस चीज को बहुत ही अच्छी रीति से सुनिश्चित है, यद्यपि वो ऐसी परिस्थिति वहां पर चल रही है, लेकिन ऐसे में भी यहूदी लोग यात्रा के लिए जब मंदिर में जाते परमेश्वर के सन्मुख, तो उनके मन में कोई भय नहीं है। उसका कारण यह है क्योंकि उन्हें पता है कि हमने उस परमेश्वर पर भरोसा रखा है, हमारी आंखें उस परमेश्वर की ओर लगाई हैं, उस पर्वत की ओर लगाई हैं। वहां पर जो परमेश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का रचने वाला है, वो हमारी मदद करेगा और इन सब से बचाने में, रक्षा करने में सक्षम है। All right. And so the author of Psalm 121, he goes on to describe the Lord who keeps us in this particular Psalm. He's going to describe the Lord, which we will see shortly. The various things that he is going to use to describe the Lord God Yahweh is what we see in Psalm 120. प्यारो, हम भजनकार, ये जो लेखक है, वो इस चीज के बारे में सुनिश्चित करता है और उस बात को लेके चला जाता है जिसको हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। All right. Now, while I was preparing for this message, I was reading an article, and that article writes about God like this. It says, one person writes about God, and you know what he says? He says, my concern is not whether God is on my side. My great concern is to be on God's side, for God is always right. You see, he's saying that my concern is not, well, sometimes we think, am I on God's side? Am I doing it right? All right. That's what our concern is. So this man of God is saying, my concern is not whether God is on our side. Is God with me? Is God on my side? But he's saying, my great comfort and concern is to be on God's side, because if I am on God's side, my God is always right in everything he does. और मेरे प्यारो, इस प्रकार से जब मैं कर रहा था, तो अंकल ने कहा है कि मैं इस पढ़ा था, वो आर्टिकल जो है परमेश्वर के बारे में वो इस प्रकार से कहता है। All right. Okay. Now you see in this verse we read Uncle, in this. Excuse me, uncle. Yes, Deepu. I'm sorry. और इस प्रकार से वो इस प्रकार से व्यक्ति जो लेखक ये वो लेख हैं और वो कहते हैं कि मैं इस बात के बारे में चिंता नहीं करता कि परमेश्वर मेरी ओर है कि नहीं है, लेकिन मुझे इससे बड़ी चिंता लगी रहती है कि मैं इस चीज को मैं परमेश्वर की ओर हूं या नहीं हूं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर सदा मेरे साथ रहते हैं। You must see the difference in what he says. He said, as rightly said by Deepu, the chinta is that if God is on my side, sometimes I may do wrong things, right? But if I am on God's side, God will always be right. You understood what he's trying to say? We generally think, oh, is God with me? Is God on my side? We say, but many times we make mistakes. मेरे प्रियो, कभी You understood, Deepu? Yes. और मेरे प्रिय, देखिए हम लोग कभी कभी जीवन में जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तो हम लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि अरे क्या परमेश्वर मेरे साथ है कि नहीं है, क्या परमेश्वर मेरी ओर या नहीं, मेरी ओर है या नहीं है।
करके हम लोग ऐसा सोचने लगते हैं मेरे प्यारों। लेकिन इस चीज को हमेशा सुनिश्चित कर लेना है कि जब कभी भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो इस चीज को मुझे और आप करना है कि परमेश्वर तो सदैव मेरी ओर है, लेकिन है कि मैं हूं कि नहीं हूं। क्योंकि अगर हम लोग ऐसा सोचेंगे कि मानो परमेश्वर हमारे साथ है या हमारी ओर है, तो हम लोग गलत भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम इस चीज के बारे में चिंता करेंगे कि मैं परमेश्वर की ओर हूं या नहीं हूं, तब हमें एहसास होगा, क्योंकि परमेश्वर सदैव हमारे साथ रहते हैं। That is right. That is right. All right. Now, who is this God? That is the question we're trying to answer. और अभी जिस सवाल को हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसका जवाब ढूंढने के लिए, ये परमेश्वर है कौन आखिर, That's the first question. ये पहला सवाल है। You see, for example, this God, the verse says he's the creator of heaven and earth. और ये वचन देखिए क्या कहता है कि ये वही परमेश्वर जिसने वो आकाश और पृथ्वी का रचयिता है। The first verse says that, no, he is the creator of heaven and earth. I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. My help cometh from the Father which made the heaven and the earth. So this God to whom the Jewish people are looking to and praying and singing through the writer is the God who created the heaven and the earth. और इसलिए मेरे प्यारों, इस चीज को हम देखते हैं, पहला आयत इस बात का जवाब देती है जहां पर लिखा हुआ है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आएगी। मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है या रचने वाला है। मेरे प्रिय यहूदी लोग इस देखिए प्रार्थना के जरिए से अर्थ उससे परमेश्वर को, जो लेखक उसके साथ वो कह रहे हैं कि वो परमेश्वर कौन है, आकाश और पृथ्वी का रचने वाला है, वहां से हमारी सहायता आएगी। All right, now let me illustrate this. We all know that God is the creator of heaven and earth, isn't it? That we all know by heart. और मेरे प्यारों, इस चीज को हम सबको स्मरण है और मन में हम रखे, इसको याद भी कर लिया कि परमेश्वर जो है वो आकाश और पृथ्वी का रचने वाला है। But we need to continuously keep reminding ourselves that our God, whom we worship, is the one who created the heaven and the earth. और लेकिन प्यारो, इस चीज को हमें स्मरण आना है, मन में रखना है कि जिस परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं वो परमेश्वर वही है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है। Now listen to me very carefully. It is, ध्यान से सुनिएगा। yes, it is, what should I say? When we keep saying that our God created the heaven and the earth, we are doing it mechanically, but we need to realize and be conscious every time that the God whom we worship is the God who created the heaven and the earth, because that shows his power, his sovereignty, his control over everything in this world. That is so important for a believer. और इसलिए मेरे प्यारो, इस चीज को हमें स्मरण रहना है, मन में हमेशा रखना है। कभी कभी हम लोग परमेश्वर के सामने जब उसकी आराधना करने के लिए जाते हैं तो इसको हम लोग आदत जैसी पड़ गई है हमको इस बात को कहने की कि वो परमेश्वर हमारा क्या है, आकाश और पृथ्वी को रचने वाला। सामान्य रूप से हम लोग कह देते, मैं उस बात को लेकर के कह देते हैं कि प्यारो, ये वचन हमें स्मरण दिलाता है, हमें इस चीज को याद रखना है कि जिस परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं, हमें हमें एहसास होना है वो परमेश्वर कौन है। वो परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को रचने वाला है। You say, if I give you, to give you an example, who is Gandhi ji? आपको नमूना के तौर पर, उदाहरण के तौर पर मैं आपको देना चाहता हूँ, गांधी जी कौन है? Who is Gandhi ji? महापुरुष। महापुरुष। Mahapurush. महापुरुष रहता है, Okay. What else do we know राष्ट्रपिता। about Gandhi ji? What did he do for us? हमारे देश के लिए उसने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। Yeah.
हमारे we देश all में we all हमारे know देश that. में No? हमारे देश में उसके नाम का नोट चलता है। Yeah, I know. So when you talk about Gandhiji, we know that he got his freedom, isn't it? We all know from school we have studied. Those of us who have studied, all of us have studied. At some point in time, we have read about him, we have heard about him, we know who Gandhiji is it not? और देखिए मेरे प्यारो, हम लोग क्या करते हैं, हमने बचपन से ही पहली कक्षा से इस बात को सीखा है, सुना है कि गांधी कौन है। गांधी जी कोई और नहीं वरन हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो मुख्य पुरुष हैं, जिनको राष्ट्रपिता का आदर सम्मान मिला है। All right. Now, the more we think that we got freedom, we all know that Gandhiji got us freedom from the Britishers, from slavery, and all the rubbish which the British were ruling over us. Okay, he got us freedom from all of them. Now, when we talk about Gandhiji, we all know that. But the more we talk about the more we think about, let me say this way, the more we think about the freedom Gandhiji got us to be free people in India, we are today free. We are not under the rule of anyone. We are not under the rule of the British. We don't have to be under whatever Britisher, that is what we have to do. We are no longer under that. We are totally free from that. If we think about that, then the meaning of Gandhiji has a lot of value, is it not? और मेरे प्यारो देखिए, सामान्यतः जब हम गांधी जी के विषय में सोचते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं, जब हम स्वतंत्रता के विषय में जब हम बात करते हैं तो चाहे कितनी भी पीढ़ियां बीत जाएं, देश में एक इतिहास बना हुआ है। जब हम सोचते हैं तो स्वतंत्रता के विषय में चर्चा आती है तो हमें याद आता है कि हमारे गांधी जी ने जो हमारे देश के लिए स्वतंत्रता दिलवाई है, जो ब्रिटिश साम्राज्य था वो जो हमारे देश में रूल नियम लागू न्याय व्यवस्था लेकर के आए थे, उसको हमें पालन करना चाहिए था। लेकिन जब हमें गांधी जी ने हमारे देश के लिए स्वतंत्रता दिलवा दिया, स्वतंत्रता मिल चुकी है, तो आज हमें उस गुलामी में फिर से जो ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी में जाने की जरूरत नहीं है, उनके नियम कायदों को मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उस गुलामी से आजादी पा चुके हैं, स्वतंत्रता मिल चुकी है। इसीलिए जब हम इन सब बातों के बारे में जितना ज्यादा सोचते हैं, तब उतने ही ज्यादा गांधी जी की जो छवि है वो हमारे मन में ज्यादा इज्जत बनती है और ज्यादा इज्जतदार हस्ती बन जाते हैं। Similarly, like that, when we think that God is the creator of heaven and earth, we know God is the creator of heaven and earth. It's become a mechanical statement. By default, we know that very well. But we must understand that God is the creator of heaven and earth, meaning if he has created the heaven and the earth, the sun, the moon, and the stars, that is his power. He can do anything for us. That is the meaning of God creating heaven and earth. He is so powerful that he can do anything for us. और इस चीज को याद रखना मेरे प्यारो, हम लोग जिस प्रकार से सामान्य रूप से और आदतन हम लोग इस प्रकार से कहते हैं कि हमारी आदत से पड़ चुकी है, जिसको हम नहीं समझते हैं और कहते हैं वो आकाश और पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर है। ये तो सामान्य रूप से हम लोगों की आदत पड़ चुकी है, मानचो को हम कहते हैं। लेकिन मेरे प्यारो, हम इस चीज को याद रखना, इस बात को कहने से पहले कि हम उस परमेश्वर जिसको हम उसकी उपमा दे रहे हैं कि वो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है, उसका मतलब है कि वो हमारे जीवन में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करने की क्षमता उसमें है, और जैसा वो चाहे वैसा हमारे जीवन में करना उसके लिए संभव है। ये बात हमें समझ करके उसका परमेश्वर को इस बात को उपमा देनी है जब हम कहें कि आकाश और पृथ्वी को रचने वाला हमारा परमेश्वर है। You see, dear brothers and sisters, we are answering the question, who is this God? इस बात को नहीं बोलना है प्रियो कि हम इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि वो परमेश्वर आखिर कौन है। वो परमेश्वर, This God is the one who is the creator of heaven and earth, which we saw just now. अभी हमने जिस परमेश्वर को देखा, जिस वचन को हम लोग देख रहे हैं, वो परमेश्वर कोई और नहीं वरन आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है।
Now, this psalm also talks about he won't let our foot to be moved. और दूसरा हम लोग एक और जगह इस बात को पढ़ते हैं जहां पर प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि वो हमारे पांव को जो है हिलने से, फिसलने से बचाता है। It is also written that he does not sleep. एक और बात जगह पे प्रभु के बारे में लिखा है कि वो कभी सोता नहीं। And then it goes to say that he is our shade, which means shelter. He is our shelter. और उसके बारे में लिखा है कि वो हमारा छाया है, शरण स्थान है। You see, while I'm thinking of the next sentence, what I should say, this thought came to me. For example, as I said, the children of Israel, as they climb up the mountain to go to the temple, they are afraid of many things around them. So that is why they look at the hills and say, and they look at the Father, and they know that God the Father will take care of them. It is something like, suppose you're afraid someone is going to come and kill you, or someone's going to come and beat you. You give a police complaint. And just hypothetically, for example, the commissioner of police, or let us say the director general of police, you know very well. You know him very well, all right? So if you know the director general of police or the commissioner of police very well, what will he say? He said, listen, Deepu, listen, Sam Abraham, don't worry. I'm sending my men. They will be with you. They will take care of you 24 hours. They will be with you. No one can come near you. No one can touch you. No one can even turn and look and comment about you. If this is what the police can tell you, right? Imagine that. Much more is this God that you and I worship. He is saying that your foot will not be moved. He is saying that he does not sleep. He is saying that he is our shadow. How much more value that is to us, is it not? और मेरे प्यारो देखिए, ये जो उदाहरण मेरे मन में आया इस वचन को कहने से पहले, कि मानो अभी आपके प्रति कोई भी दुश्मन खड़ा हो है, शत्रु क्या करता है, आपको मारने की धमकी देता है या झगड़ जाता है, आप उसके विषय में पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं। पुलिस में कंप्लेन करने के बाद में क्या होता है कि वो आपको धमकियां दे रहा है। अब धमकियां देने के समय में आपने क्या किया, जो डीजीपी है, जनरल ऑफ पुलिस है, जो उस व्यक्ति से जाकर के आपने कहा कि सर मुझे इस प्रकार से परेशानी आ रही है, मुझे इस प्रकार से धमकियां मिल रही हैं, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, या डीसीपी क्या करेगा, वो ये कहेगा, सुनिए दीपू भाई, आप जो भी कह रहे हैं आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं आपके साथ, मैं मेरे जो सिपाहियों को भेज रहा हूं, वो आपके साथ 24 घंटों आपकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। किसी की भी हिम्मत और हिमाकत नहीं होगी कि वो आपकी ओर फिर करके आपके बारे में एक शब्द भी बोल सकें। यदि मान के चलिए, सोच लीजिए मन में सामान्यतः कि अगर एक सामान्य संसारिक लोग, जो पुलिस व्यक्ति अगर इस प्रकार से कह सकता है, सोच करके देखिए, अंदाजा लगाइए कि वो जो परमेश्वर है जिसने इस सारे आकाश और पृथ्वी को रचाने वाला है, और यदि वो कहता है तो मेरे प्यारों, हमारे प्रति कौन और भी इसके विरोध में खड़ा हो सकता है? हमें किस बात का डर रह सकता है मेरे प्रिय? You see, in the same example, instead of the Director General of Police or the Commissioner of Police, instead of them saying, we'll send you our policemen, he says, don't worry, I'm coming with you. Tonight, I will come and stay in your house. I will be with you. Suppose the Director General of Police is the top official of any government police department. He's the topmost person, right? He says, I'm going to come and stay with you. I'm going to be with you. Let me see who's going to come and do anything to you. How will that be? If that is how it will be when we think of a DGP, much more higher and greater, more powerful is the God that you and I worship, isn't it? So this psalm says that God is with us wherever we are. और देखिए मेरे प्रियो, दूसरी तरह से हम लोग सोचें, मानो वो जो आपने पुलिस में कंप्लेन किया है, और वो पुलिस वालों, सिपाहियों को ना भेज करके, अगर मानते चलो वो जो डीजीपी
स्वयं ही तुम्हारे साथ चलता हूँ और मैं देखता हूँ कि तुम्हारे विरोध में कौन आता है, कौन तुम्हारे विरोध में तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए आता है। मान के चलिए, अगर एक इतना बड़ा व्यक्ति जो किसी भी सरकार के पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे ऊंचा ओहदा रखने वाला अधिकारी यदि इस बात को कहता है, सोच करके देखिए, वो परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, वो परमेश्वर मान को हमसे कहता है, तो याद रखिए परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, वो परमेश्वर इस डीजीपी से, संसार के हर एक व्यक्ति से बड़ा और महान परमेश्वर है। You see, if a DGP comes, if a DGP comes, or you go to any DGP's house, you will see a lot of policemen. There will be inspectors, there will be commissioners, commissioner of police, inspectors, or there will be policemen always with him, standing to guard him, to protect him. So when the DGP says, I'll come to you, it does not mean he alone is going to come. There are going to be other people also, other police officials who are going to be there to protect you. All right. But in the case of God, he does not require anyone. He himself is all powerful. He's sovereign. He himself can take care of it. I'm just giving you this example just to compare between the presence of God and the presence of the topmost police official with us when we are in trouble. और इसलिए मेरे प्यारो, मान के चलिए, हम इस बात को सभी लोग जानते हैं, जब कभी भी हम लोग डीजीपी के घर में जाएंगे तो हम देखेंगे वहां पर कोई भी सामान्य अकेला व्यक्ति नहीं रहता। वो व्यक्ति जहां पर वो उसका घर है, उसके घर में चारों तरफ हम देखेंगे सिपाहियों का, इंस्पेक्टरों का, सब इंस्पेक्टरों का, टीआईओ का, इस सब का जो है वहां पर वो उसकी रक्षा में तैनात रहते हैं। इसलिए जब अगर मानो डीजीपी ने कहा मैं तुम्हारे साथ घर पे आ रहा हूं, इसका मतलब है उसके साथ और भी लोग सुरक्षा में आने वाले हैं। तो सोच करके देखिए प्रियो, इस संसार का व्यक्ति इस प्रकार से करता है, लेकिन हमारा परमेश्वर को किसी भी और लोगों की सुरक्षा की जरूरत नहीं है उसे। वो स्वयं ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो हमारी रक्षा के लिए आता है, हमारी सहायता करने के लिए, जिसकी हम आराधना करते हैं, वो स्वयं शक्तिमान परमेश्वर है। You see, these 8 verses in Psalm 121, they give a picture of a God who's completely different from the other gods that were present during that time when the psalm was written. ये भजन जब लिखा गया था मेरे प्यारो, उस समय में और भी नाम के ईश्वर वहां पर प्रचलित थे, लेकिन वो परमेश्वर हम यहाँ पर भजनकार जिसकी तुलना करते हैं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। You see, this Old Testament speaks about that God over and over and over again, speaks about our God over and over and over again, the same thing. And you know what the same thing is? I'll tell you. और मेरे प्यारो देखिए, भजनकार इस बात के विषय में बार बार उस बात को दोहराता है। वो बात क्या है, मैं आपको बताता हूँ अभी। He is an all-powerful God. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। He is in total control of everything. वो सबको नियंत्रण करने वाला परमेश्वर है। And he has power over all creation. और सारी सृष्टि में उसका अधिकार है। Now this is repeated all through the Old Testament over and over and over again. और ये तीनों बातें हम देखेंगे नए पुराने नियम में बार बार दोहराई गई हैं। You see, for example, in the story of Exodus, Exodus tells the story how the children of Israel left Egypt and they started their wilderness journey, is it not? और मेरे प्यारे, जिस प्रकार से हम लोग निर्गमन की पुस्तक देखते हैं, वो हमें इस बात को दिखाता है कि कैसे इस्राएलियों ने मिस्र को छोड़ करके अपनी यात्रा कनान देश की ओर आरंभ किया। So Exodus demonstrates Lord Jehovah's power over the Egyptian gods. और ये वो इस्राएलियों का परमेश्वर यहोवा जो मिस्रियों का जो ईश्वर था, उनसे शक्तिशाली परमेश्वर है करके प्रमाण किया है उस परमेश्वर ने। You all remember what is the 10th punishment or 10th plague, as they call it. We all remember that
10th test? यस, और हम सभी लोग इस बात को जानते, निर्गमन के पुस्तक में जिस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा है कि वो 10वीं विपत्ति जो मिस्रियों पर पड़ी थी वो क्या है, Can हम सबको anyone, can याद है। anyone, can anyone say what the 10th one is? 10वीं विपत्ति कौन सी थी, कोई कह सकते हैं क्या? मृत्यु, पहिलोठों की मृत्यु। Wonderful. God bless you. God bless you. Wonderful. You see, now that 10th plague or that 10th sign shows how powerful the God of Israel is than the gods of Egypt. You see? और मेरे प्यारो देखिए, ये बात जो है परमेश्वर के उस बात को दर्शाता है कि वो परमेश्वर जो मिस्रियों का ईश्वर थे उनसे ज्यादा शक्तिशाली और सामर्थी परमेश्वर है। You see, the gods of Egypt could not save the firstborn of the Egyptians, including the cattle, but the God of Israel saved every firstborn of the Israelites that day. Is it और not? मेरे उस दिन हम देखते हैं क्या अलगाव हुआ। मिस्रियों के जो ईश्वर थे, देवता थे, उन्होंने जब उनके पहलौठे मरे तो उनमें से किसी को वो बचा ना सके, किसी की रक्षा ना कर सके। लेकिन जो इसराइलियों का परमेश्वर यहोवा है, उसने इसराइलियों के, चाहे जानवरों के हो चाहे इंसानों के, इसराइलियों के पहलौठों की रक्षा करने वाला परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, उसको प्रमाणित किया है। Yeah, that is why the God of Israel gave this commandment. Read Exodus chapter 20 and verse 3. This is exactly why the God of Israel gave this commandment, which we are going to read in Exodus chapter 20 and verse 3. और इसलिए मेरे प्यारों, हम लोग इस वचन को पढ़ते हैं जिसको परमेश्वर यहोवा के बारे में, और जो निर्गमन के पुस्तक 20 अध्याय उसकी 3री आयत हम लोग वहां पर पढ़ते हैं। इसीलिए वो आज्ञा वहां पर दी गई है। 20:3 में लिखा हुआ है, तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। You see, no other gods before me. God is saying, thou shalt have no other gods before me. Why? There is no other God who can be equal to the God of Israel. और इसलिए मेरे प्यारों, हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, परमेश्वर यहोवा उन्हें आज्ञा देते हैं, इस बात को याद रखना, मेरे अलावा कोई और तुम्हारा परमेश्वर नहीं है। You see, in the book of Leviticus, the phrase, I am the Lord your God, is mentioned many times in the book of Leviticus. लेवी व्यवस्था की पुस्तक में जब हम आते हैं, इस बात को हम सभी लोग जानते हैं कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, ये शब्द बार बार और कई बार उस पुस्तक में दोहराया गया है। Now, listen to it carefully, and if you want to note it, make a note of it. I am the Lord your God is mentioned 2 times in the first 16 chapters of Leviticus. और देखिए, अगर आप लोग ध्यान से सुनना चाहते तो सुनिए, यदि लिखना चाहते तो लिख लीजिए, जो मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं, ये शब्द 2 बार पहले जो 16 अध्याय है लेवी व्यवस्था की पुस्तक में इस्तेमाल किया गया है। And in the remaining chapters, it is mentioned 47 times from chapter 17 till the last chapter. I am the Lord your God. I am your Lord is mentioned 47 times in that portion, the second half. लेकिन मेरे प्यारो, इस चीज को आप देखिए, इस बात की महानता को समझिएगा कि लेकिन 16 अध्याय तक केवल 2 बार ही इस बात को लिखा गया है कि मैं यह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। लेकिन जब 17 अध्याय से लेके हम पढ़ते हैं और आखिरी आयत तक अध्याय के हम पढ़ते हैं लेविया की पुस्तक में, हम देखते हैं 47 बार ये शब्द आया है, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। You see, so look at the importance given to the Lord declaring and proclaiming to the children of Israel and written in the word of God that I am the Lord your God 49 times in the book of Leviticus. It is, you will find that phrase. और इसलिए मेरे प्यारो देखिए कितनी महत्व दिया गया इस बात के लिए कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। जब पूरी लेवी व्यवस्था की पुस्तक को हम पढ़ते हैं तो वहां पर
49 बार ये वाक्य शब्द इस्तेमाल किया गया, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं करके। 47 plus 2, Deepu, 49. ये 49, यस 49। All right, good. Now, listen very, very, very carefully. Listen. What is that? 49 पूरी लेवी व्यवस्था के पुस्तक में 49 बार ये शब्द आया है, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। 49 Totally in the book of पूरा। Leviticus, 49 times, I am the Lord your God. 2 times from chapter 1 to chapter 16, 47 times from chapter 17 to the last chapter. I think last chapter is 28 or 26, I think. यस। और जिस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं कि जो लेवी व्यवस्था के पुस्तक में 1 से लेकर के 16 अध्याय तक 2 बार ये शब्द आया है, ये वाक्य, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर हूँ। लेकिन जब हम 17 अध्याय से 27 अध्याय तक पढ़ते हैं, इन 10 अध्यायों में मेरे प्रियो जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता है इस शब्द क्या लिखा है, 47 बार ये शब्द आया है, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। All right, brothers and sisters, I'm going to close here. But before that, one last statement. But listen very, very, very carefully. This is the sum total of our message today. इसलिए मेरे प्यारों, मैं आप समाप्त करने वाला हूँ, लेकिन समाप्त करने से पहले मेरा अनुरोध है, कृपया करके ध्यान लगा करके सुनिए, क्योंकि हमारा आज का बात का जो संदेश का पूरा जो निचोड़ है वो अभी मैं कहने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। This is our lesson. Now, this is our lesson for today. Now, listen. Often, very often, we live with fear because we are looking elsewhere for our help. Let me say that once again. So often, we live in fear or with fear. You know why? Because we are looking for help elsewhere. मेरे प्यारों, हम इस चीज को देखते हैं, कई बार हम लोग भय के साये में जीवन बिताते, हमारे जीवन में डर रहता है। कारण क्या है? क्योंकि हम हमारी सहायता के लिए, जिस विपत्ति में हम पड़े हैं, उस सहायता के लिए या फिर किसी और भी प्रकार की बात जिसका भय हमारे मन में रहता है, इसीलिए क्योंकि हमारी नजर, हमारी आंखें कहीं और लगी रहती हैं। Oh, all right, I've not finished. Now, this is the finishing statement. And we don't actually believe that God has everything under control. और अभी उसको समाप्त नहीं, दूसरी बात यह है, हम इस बात में विश्वास नहीं करते कि सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है। You see, we are trying to answer the first question, who is God? Now, in who is God, the most important lesson that we have seen so far, the most important lesson is we live in fear because we are looking everywhere else for help, but we are not actually believing that God has everything under his control. और मेरे प्यारे देखिए, हम लोग इस बात को सीख रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हम कई बार अधिक समय में हम लोग क्या करते हैं, डर और भय के साए में जीवन बिताते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की अलावा कहीं और हमारी आंखें लगी रहती हैं सहायता के लिए, इसीलिए हम घबराहट, डर और भय के साए में जीवन बिताते हैं। All right, we will stop here as it's 3 minutes past 8 o'clock. I'm sorry, I've taken 3 more minutes. I hope this has been a useful study. There are many more things we will learn about this psalm, God willing, in the next few classes. Today, I could not complete more than what I did now. God willing, we will try and cover it next week. And there are many more important things for us to learn. I hope it's been useful to all of you. Thank you very much. Thank you for being. Thank you for being attentive. God bless you all. Thank you, Deepu, for your translation too. God bless you too.
और अब सबको प्रभु को आपको आशीष करके देवे, और इस वचन के द्वारा आप लोग संदेश के दरमियान बहुत ही उत्सुक रहे और एक्टिव रहे, सचेत रहे, सीखने की मनसा से आप लोग बैठे रहे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सोचा था कि आज इस संदेश को और भी ज्यादा हम लोग समाप्त कर पाएंगे, लेकिन जितना मैंने सोचा था उससे कम ही कर पाया। लेकिन आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है कि हम और भी अधिकाई से इस वचन को सीख पाएंगे। जितना आज हमने सीखा, परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करके देवे। और बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय श्री कृष्ण। Thank you very much, dear uncle, for